नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन 90 डीएस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एएलपी बेंगलोर जोन का कटऑफ, जो एएलपी साइको टेस्ट के बाद फाइनल कटऑफ क्या रहने वाला है वो देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपका बेंगलोर जोन का क्या कटऑफ रहने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं ये डाटा कितना का है। ठीक है दोस्तों, तो हम कुल जो रैंक गुरुजी का डाटा था उसके अनुसार देखते हैं तो 1,02,809 1,02,809 का डाटा है, जो इसमें से फेल भी हुआ था। तो फेल ये हो गया, फेल जो है वो 42,062 फेल हुआ था। अभी हम देखते हैं रैंक के अनुसार बेंगलोर जोन का क्या कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले हम आ जाएंगे बेंगलोर जोन का सीट कितना है। बेंगलोर जोन पे चले जाते हैं तो बेंगलोर जोन का सीट कितना है, तो यूआर का जो है वो सीटों की संख्या है 640। कितना है मेरे दोस्तों, 640 यूआर की सीटों की संख्या है। और उसके बाद एससी की सीटों की संख्या कितना है, एससी की है 235 सीटों की संख्या है। और एसटी की कितना है, तो एसटी की सीटों की संख्या है 118। एसटी की सीटों की संख्या 118। ओबीसी की सीटों की संख्या है 426। 426। और ईडब्ल्यूएस की कितना है, 157 सीटों की संख्या। ये सभी सीटों की संख्या है। यूआर का 640, एससी का 235, एसटी का 118 और ओबीसी का 426 और ईडब्ल्यूएस का 135 सीटों की संख्या है। अब इसके अनुसार देखते हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है। चलते हैं बेंगलोर जोन पे लेकर। बेंगलोर जोन में टोटल 9,833 कैंडिडेट पास है। सबसे पहले 9,483 कैंडिडेट जो है ये पास है। सबसे पहले यूआर में देखते हैं, यूआर के थ्रू 640 सीटों की जो संख्या थी उसके अनुसार कितना पास होगा। तो ये जो कुल है 584, यहाँ पर 90 लाने वाले 12, 138 और 584, ये कुल जो है टोटल जो है ये 80 लाने वाले, 85 लाने वाले, 90 लाने वाले, ये नंबर है। तो इस सब को जब जोड़ेंगे, ये 12, 138 और 734 को सॉरी 584 को, तो हो जाता है 734, जो कि 734 का सिलेक्शन तो होगा नहीं, सिलेक्शन होना है सिर्फ 640 का। तो यूआर का कट ऑफ हम कहते हैं कहीं भी 80 यहाँ पर दिखा रहा है। ये लाइन जो है, ये लाइन अगर हम बात करते हैं तो सभी ये यूआर से सिलेक्टेड है, लेकिन उसमें से 734 पुल जाते हैं तो हमको तो 640 को ही सिलेक्शन होना है। तो 640 को सिलेक्शन होना है तो इसका मतलब यूआर का कट ऑफ 80 से प्लस रहने वाला है। लेकिन 80 से प्लस तो रहेगा कट ऑफ, ये 80 से प्लस रहेगा, लेकिन अभी साइको में भी फेल होगा, 40% के आसपास फेल हो जाता है। तो 80 से थोड़ा राहत मिल सकता है, 80 से थोड़ा राहत मिल सकता है। अगर हम यूआर की कट ऑफ की चर्चा कर लेते हैं, यूआर की कट ऑफ के रैंक गुरुजी डेटा के अनुसार, तो इसका जो है 77 से 80 के बीच में रहने वाले, इससे नीचे तो कतई नहीं जाएगा, इससे नीचे कतई नहीं जाएगा। 80 के आसपास ही रहने वाला, ज्यादा चांस है 80 के आसपास ही रहेगा। ज्यादा चांस क्या है, 80 के आसपास ही रहेगा, इससे कम थोड़ा कम जा सकता है। 77 बोलेंगे तो ठीक नहीं है, ये 77 से ऊपर ही लेंगे। 77 से ऊपर जिसका भी नंबर है वो सेफ है। वो अपना आई का ध्यान रखे और आई एक्सरसाइज हो या फिर विटामिन ए हो, गाजर हो वगैरह वगैरह, जितना है सब चीज खाए। उसके बाद हम आते हैं एससी पर। एससी पर अगर आते हैं तो एससी का सीटों की संख्या पहले देख लेंगे, क्लिक करते हैं पहले एससी। एससी के सीट कितना था, 235। अब ये लाइन जो है, ये लाइन तो सेलेक्ट है जनरल से लगभग, इसमें 734 हो गया था तो ये तो सेलेक्ट है। तो एससी जो है यहाँ है 114 और 321, 114 और 321 को जोड़ते हैं तो 435 हो जा रहा है।
इसका मतलब एससी का कट ऑफ 70 से ऊपर रहने वाला है। 70 से, क्योंकि ये 435 को तो सिलेक्शन होगा नहीं, 235 का सिलेक्शन होगा, लेकिन 75 से नीचे रहने वाले, तो हम बोल सकते हैं 73 से 75 के बीच एससी का कट ऑफ रखने वाला है। लेकिन साइको के बाद फेल होंगे तो ये कट ऑफ थोड़ी राहत आ जाएगी, और ये कट ऑफ हम बोल सकते हैं 70, क्योंकि नंबर घटेंगे तो कम घटेंगे, 3-4 नंबर घटने में बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, एक हजार स्टूडेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको 70 से थोड़ा और कम ले सकते हैं, 70 से थोड़ा कम और लेते हैं तो 69 से लेकर 73, इसके बीच में ही रहने वाले हैं कट ऑफ। ज्यादा चांस है हम बोलेंगे 70 के आसपास एससी का कट ऑफ रहने वाला है, 70 के आसपास एससी का कट ऑफ। अब कम बता देंगे तो कुछ स्टूडेंट तो खुश हो जाएंगे, लेकिन कट ऑफ तो हमेशा जो रियल डेटा रहेगा उस पर ही कट ऑफ जाएगा, तो यहाँ पर कम बताकर खुश करने की जरूरत नहीं है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे एसटी का कट ऑफ। एसटी का कट ऑफ देखते हैं, क्लीन कर देते हैं। उसके बाद हम एसटी का कट ऑफ देख लेते हैं। एसटी एसटी की सीटों की संख्या कितना था? 118। 118, ये लाइन को तो हमको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये जनरल से सिलेक्ट हो जाएंगे। तो एसटी में यहाँ देखेंगे 10, 27 और 71, इस तीनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाता है 108, और हमको चाहिए 118। इसका मतलब एसटी का जो है वो 65 से नीचे रहने वाला है। एसटी का कट ऑफ जो है वो 65 से नीचे रहने वाले हैं, 65 से नीचे रहने वाले हैं। लेकिन कुछ साइको 65 से तो डाउन रहेगा, 65 से डाउन रहेगा, लेकिन साइको के वजह से और डाउन होगा। तो ये हम बोल सकते हैं एसटी का कट ऑफ जो है ये 60 से लेकर 64, इसको हम 60 नहीं 61 कर सकते हैं। 61 से 64 ये कट ऑफ है, और ज्यादा चांस है कि 62 कट ऑफ रहेगा, एसटी का 62 पर जाएगा। ये मेरा अनुसार है और ये डेटा के अनुसार है। उसके बाद हम देखेंगे ओबीसी का। ओबीसी इनकी सीटों की संख्या कितना था? 426। फिर से हम वही बात बोलेंगे कि 80 तक तो सभी सिलेक्टेड जनरल से हो जाएंगे, ये सारे गए जनरल में। अब यहाँ पर